कानूनों को मिला अमेरिका का समर्थन। केंद्र के नए कानूनों के विरोध में किसान पिछले 2 महीनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर अब अमेरिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने केंद्र के कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि किसी भी देश में शांतिपूर्ण विरोध को लेकर लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। ऐसे में कानूनों को लेकर हुए मतभेदों के बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर किया सर्जिकल स्ट्राइक। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के चंगुल से अपने सेना के 2 जवानों को छुड़ाकर वापस लेने का दावा किया है। अमेरिका और भारत के बाद ईरान ऐसा तीसरा देश है जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन तैयार, अमेरिका में मांगी इस्तेमाल की इजाजत। जॉनसन एंड जॉनसन ने गुरुवार को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मांगी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश से गिरा पारा, मध्य प्रदेश में आज बरसेंगे ओले। उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार को हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अगले 2 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते पारा गिर गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एयरफोर्स चीफ भदौरिया बोले, तेजस बनेगा वायुसेना की बैकबोन, स्वदेशी क्षमताएं बेहद जरूरी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि स्वदेशी लड़ाकू विमान ALCA तेजस एयरफोर्स की बैकबोन बनने जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े एयर स्पेस और डिफेंस शो यानी एयर इंडिया 2021 के दौरान एयर चीफ मार्शल ने ये बात कही है। इसमें बेहतर क्षमता है, बेहतर हथियार और सेंसर्स भी है। ये स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार से ट्विटर पर नोटिस, आदेश का अनुपालन न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ हो रही घटनाओं ने एक और आयाम जोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने ट्विटर पर #मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड से संबंधित सभी पाठ हटाने का आदेश दिया है। केंद्र ने ट्विटर को भी चेतावनी दी है कि यदि वे आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने इस संबंध में एक नोटिस भी जारी की है। औरंगाबाद की हरसुल जेल में कैदियों को रिहा करने वाले रैकेट, कैदियों ने फर्जी जमानत दिखाकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने औरंगाबाद की हरसुल सेंट्रल जेल से फर्जी जमानत पर भागने की साजिश करने वाले कैदियों को नाकाम कर दिया है। इस प्रकार का मामला तब सामने आया है जब पुलिस को इस बात पर संदेह हो गया। सिडको MRVC को प्लॉट देगा। सिडको ने मुंबई रेलवे विकास निगम यानी कि MRVC को पालघर जिले के कोलगांव में विरार दहानू रेलवे लाइन के 4 लेन के लिए कमीशन किया है। 223 और 224 के साथ साथ सर्वे नंबर 520, 466, 467 और 1339 भूखंडों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। 10 फरवरी से खुलने वाला है सेंट्रल पार्क। सिडको ने 10 फरवरी 2021 से खारघर के सेंट्रल पार्क को फिर से खोलने का फैसला किया है, जो पिछले 11 महीनों से कोविड-19 के महासती के पृष्ठभूमि पर बंद था। यह निर्णय आम जनता के लिए एक बड़ी राहत होगी। नवी मुंबई में दूसरे चरण के टीकाकरण की हुई शुरुआत। कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी से देश भर में शुरू किया गया है और पहले चरण में 23,480 स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकारी कोविन ऐप पर पंजीकृत किया गया है। नगर आयुक्त के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की पूरी योजना बनाई है। टीकाकरण का दूसरा चरण 3 फरवरी से शुरू हुआ है और पहले दिन 195 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को टीका लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज।